हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 14 मार्च यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो होना क्या है, आज भी गिरा ही है कौन सी नई बात है। बट खैर ये है कि अच्छी बात ये है कि वी हैव सीन सम काइंड ऑफ बुलिश एक्शन। कुछ बुल्स ने फाइट मारी, आज दिन में फाइट मारी। पहले थोड़ा सा बुल्स की को एक बार हार झेलनी पड़ी, फिर दोबारा फाइट मारी। और बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक द प्राइस एक्शन इन अ लॉट ऑफ मेजर स्टॉक्स एटलीस्ट इज शोइंग सम साइंस ऑफ बुलिशनेस। मैं नहीं कहूंगा कि बुलिश हैं, बट कुछ ना कुछ बुल्स अब थोड़ी सी फाइट मार रहे हैं। दे डोंट वांट द प्राइस टू फॉल फर्दर समहाउ। गिरेगा या नहीं वो नहीं कह सकते, बट कुछ ना कुछ फाइट तो चल रही है। तो चलो खैर देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज निफ्टी 50, हमारा फेवरेट चार्ट विच इज द सिंपल लाइन चार्ट ऑफ निफ्टी 50 ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। ये द मोस्ट रिसेंट 1 दिसंबर का हाई। उसके बाद से द प्राइस हैज बिन कंटिन्यूसली फॉलिंग। ये एक लो बना, फिर एक लोअर ये हाई बना विच इज लेस देन द प्रीवियस हाई, फिर एक लो बना विच इज अगेन लेस देन द प्रीवियस लो, फिर एक और हाई बना विच इज लेस देन द प्रीवियस हाई, एक और लो बना लेस देन द प्रीवियस लो, फिर एक और हाई बना लेस देन द प्रीवियस हाई। और अब तो लो बन ही रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली लेस। तो यार इन्हें क्लियर डाउन ट्रेंड, बहुत ही क्लियर डाउन ट्रेंड है। मतलब अगर कोई ये कह दे आपको कि ये अप ट्रेंड है, तो वो ये कह रहा है, वो बहुत लंबे समय के को लेके कह रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीने का टाइम फ्रेम देखेंगे तो इट्स अ क्लियर डाउन ट्रेंड। ओके। और इतने क्लियर डाउन ट्रेंड में व्हाट वी डोंट वांट दिस। like if you are bullish then you don't want this, if you are bullish you want this price to keep going upward. Okay, higher high higher lows is what we want to see, but what we are seeing is our lower high lower lows. Okay, so we'll have to accept that, and we don't know how far it will go. ये किसी को पता थोड़ी है कि कब तक कितना गिरेगा कब तक गिरेगा, खैर जो भी है। तो आज का प्राइस एक्शन देते हैं। सो दिस इज टुडे, ये कल का मेल्टडाउन था, ये आज का प्राइस एक्शन है। सो आज इज निफ्टी में बेरिश है, बहुत क्लियर बेरिश है। दिस इज -0.65%, बैंक निफ्टी इज -0.39%। तो बैंक निफ्टी काफी कम बेरिश है कंपैरेटिवली, क्योंकि बैंक थोड़ा कम गिरे हैं। तो इन्फी टीसीएस ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। इन्फी टीसीएस भी है, आईटीसी है, इन सब ने निफ्टी का काफी बेड़ा गर्क किया आज। आई थिंक बड़ा फॉल, सबसे बड़ा फॉल तो टीसीएस में हुआ है, सीधा 2% का। तो बेसिकली इन्होंने ज्यादा नुकसान किया। सो देयरफॉर निफ्टी हैज फॉलन स्लाइटली मोर। अब इसमें मूविंग एवरेज लगा दें तो वी आर वेरी क्लियरली बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज, द ग्रीन लाइन, विच मीन्स कि अब दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। ये रेलिवेंट तब होगी जब प्राइस इसके पास जाना शुरू होगा। फिलहाल व्हाट इज रेलिवेंट इज वेयर कैन द प्राइस गो नेक्स्ट। ओके, एंड जो नेक्स्ट पीस ऑफ जो क्लियर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे, वो है सीधा यहाँ पर इस जगह पे, विच इज 16,792, रफली 16,800, 16,800। अभी हम 17,043 पे हैं। सो 200 पॉइंट्स का भी फासला और है यहाँ से 16,800 के बीच में। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि द वे द प्राइस हैज बीन गोइंग, ये 16,800 इज नॉट वेरी फार। उसके बाद हो सकता है यहाँ पर एक रिवर्सल आ जाए। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक आध दिन है, कुछ ना कुछ यहाँ तक और जाना चाहिए प्राइस। बाकी तो प्राइस इज किंग, जो जो कहे हम वो करें। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी का सबसे पहले तो इट्स नॉट एज स्टीप एज निफ्टी। ये आज का दिन है विच इज नॉट एज स्टीप। उतना ज्यादा नहीं गिरा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, मेनली बिकॉज अगेन बैंक्स शोड रेजिलियंस। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है आज, और एचडीएफसी बैंक ने भी संभाल के रखा। तो कहीं ना कहीं इट वाज नॉट दैट बिग अ फॉल। कोटक बैंक गिरा, लेकिन बाकी कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं गिरे, एंड देयरफॉर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। So bank nifty is holding at the green line, which is 200-day moving average, and at this old support of 39,400। तो 39,400 की सपोर्ट पे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है। और कब तक चलता है मुझे नहीं पता, देखते हैं, लेट्स सी हाउ फार इट गोज। हो सकता है यहाँ से साइडवेज चलता रहे, जब निफ्टी और 200 पॉइंट का चक्कर लगा है। आई रियली डोंट नो, सो लेट्स सी, वी डोंट नो दैट येट। लेट्स सी हाउ फार इट गोज, बट दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। अब देखते हैं कुछ बड़े स्टॉक्स। सबसे पहले रिलायंस। तो तो भाई देखो, मोटा भाई में हमने क्या बोला था कल, कि भाई ये 2300 से 2311 की रेंज को तोड़ चुका है। और कल तोड़ दी थी इसने, ये जो 2311 वाली लाइन है। तो बेसिकली 2300 से 2311 की एक रेंज थी, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर सपोर्ट चाहिए था, बहुत ज्यादा फोर्स, और वो फोर्स कल लग गई, उसे टूट गई। आज की कैंडल देखो, बहुत ही क्लियर, कोई कुछ भी बुलिश नहीं है इस कैंडल में। दिस इज जस्ट अनदर कंटिन्यूएशन कैंडल, विच मीन्स कि वही, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये कहीं ना कहीं वापस एक कल 2300, दिस इट क्लोज एट 2284। ओके, तो मुझे लगा था कि एक 2300 का चक्कर लगा के आए इसी जोन में,
एंड फिर वापस नीचे उतरे. सो इट वेंट टिल 2305 ऑलमोस्ट. सो 2305 का को टच करके फिर उसके बाद वापस नीचे गिर गया प्राइस, एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग डाउन. इसको एक बार आवरली पे देखें तो व्हाट डू वी सी दिस. सो दिस इज टुडे. ये आज का पहला 1 घंटा. उसके बाद प्राइस ये फिर से एक और फाइट मारी इसी जगह पे जाने की इसने. इफ यू सी दिस, ओके, यहां तक ही जाने की फाइट मारी 2303 2304 एंड देन अगेन फॉल्स. सो बेसिकली द प्राइस इज कंटिन्यूइंग टू फॉल. डेली टाइम फ्रेम पे एक फॉल है. यहाँ पर वी कैन सी सम काइंड ऑफ अ वेज. All right, but again, let's see. Is it, will it really play out or not? किस extent तक ये play out करता है अभी नहीं कह सकते. Although I'm not very confident in trading these kind of patterns. If you have your strategies which revolve around trading these, then please go ahead. मुझे थोड़ा सा और confirmation चाहिए होता है. So I personally am looking for something which is more concrete than this one day. तो इसलिए अभी I'm not going short here. हो सकता है ये जो इस टाइप का सपोर्ट पैटर्न एक बन रहा है वेज टाइप, हो सकता है प्राइस को ऊपर ले जाने में हेल्प करे. आई रियली डोंट नो, लेट्स सी. पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आज का प्राइस एक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ धक्का मारने की कोशिश कर रहा है. बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो 1 घंटे पे नहीं बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ पुश मार रहे हैं. सो वील हैव टू सी ये क्या क्या करना चाहते हैं. कल हो सकता है पहले 1 घंटा कुछ एक ऊपर की साइड कुछ धमाका मिले. HDFC Bank. अब HDFC Bank और HDFC. So HDFC Bank has given very clear rejection at this, and now it's back at this 1560, 1560. Okay, and look at today's low is exactly 1559.3. Basically वहीं उसी लाइन पे जाके रुक गया and the price took support. Now the next big जो एरिया है वो मुझे लगता है ये है 15 सितंबर का लो विच इज 1540, 1540. तो ये अगले 20 पॉइंट का रास्ता है. उसके बाद आई पर्सनली थिंक कि HDFC बैंक में कुछ एक बाइंग आनी चाहिए. सेम इज द केस विद HDFC. अगर हम HDFC को देखें, ओके, सो HDFC का जो प्राइस एक्शन है वो है यहाँ पर. सो दिस इज राइट नाउ हियर विच इज रफली 2550, 2550. ओके, ये 2550 पे, ये भी 2557 पे है. यहाँ से 2500, ओके, 2550 जो है वो बहुत पुरानी सपोर्ट है. मतलब वो प्री कोविड है, कोविड से पहले का की सपोर्ट चल रही है 2019 2020 की. इमेजिन, तो वहां तक इतनी बड़ी सपोर्ट है 2500 पे. ऑब्वियसली इट्स अ राउंड फिगर, तो कहीं ना कुछ उसका इम्पैक्ट तो होता ही है. तो आई थिंक अगर ये 2500 तक गया तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां से एक अच्छी बाइंग ये पकड़ सकता है. ओके, सो आई एम पर्सनली लुकिंग फॉर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी HDFC पे तो दीज वुड मेक सेंस. ओके, फिलहाल नहीं है. फिलहाल इफ वी लुक एट द आवरली टाइम फ्रेम देयर इज नो क्लियर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हियर. इनफैक्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, दिस काइंड ऑफ अ वेज, बट दिस इज ऑन अ स्मॉलर इंट्राडे काइंड ऑफ टाइम फ्रेम. सो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ से हो सकता है एक पुश दे दे ऊपर 2580 उस 2600 तक और उसके बाद नीचे जाए. आई डोंट नो, लेट्स सी. ऑल ऑफ दैट इज टू टू मच ऑफ स्पेकुलेशन. बट द पॉइंट इज 2500 on HDFC looks like a good place where it can take a rest. Okay, हालांकि this is also not bad, but that will also be not bad either. बाकी आज तो सफाई हुई है पूरी की पूरी इन्फोसिस और TCS की. इन्फी वन डे बहुत ही क्लियर फॉल. ओके, एंड दिस इज 1%, 1% नीचे गिरा है. TCS तो और ज्यादा बहुत ही गंदा फॉल हुआ है, 2% का सीधा, और सीधा मतलब इट हैज गॉन ऑल द वे हियर. अब TCS का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 3166. ओके, वी आर एट 3214. तो 60 पॉइंट ही है, ज्यादा दूर बचे नहीं है. तो ये 60 पॉइंट दिस हार्डली 2% फ्रॉम हियर. तो ये 60 पॉइंट के बाद TCS कैन सी वेरी गुड बाइंग. ये इस जगह पे बहुत बार प्राइस ने टक्कर मारी है, और डेली पे उतना नहीं पता चलता है. इंट्राडे पे देखो तो मतलब आवरली चार्ट पे देखो तो बहुत मतलब और ज्यादा क्लियरली पता चलता है कि किस तरह से प्राइस यहाँ से भाग के गया है. सो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आके इसमें भी कुछ एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलनी चाहिए TCS में. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. अब देखो ये सारे के सारे स्टॉक्स ना घूम फिर के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे आते जा रहे हैं. जैसे जैसे आप यहाँ पे आते जाएंगे वैसे वैसे इनमें कुछ ना कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती जाएंगी. ओके, नीचे से पुश मिलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा. सो दोस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कीप फॉर्मिंग. लास्ट डिस्कस करते हैं ITC में. देखो हम कल यही कह रहे थे, मतलब हो ही गया, प्राइस ने कर ही दिया अपना काम. तो ITC में व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ये पहली बात तो एक वेज बन रहा था. उस वेज के अंदर
द प्राइस, सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम पे। सो ये बेसिकली ये प्राइस ऊपर गया था 8 मार्च को, और ये नीचे आया 9 मार्च को। तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, और वो भी इस जगह पे रफली 394 395 पे। तो ये जितना ऊपर आया उतना ही नीचे आ गया, प्राइस ने अपना काम बराबर कर दिया। ओके, विच इंडिकेटेड दैट वी वांट टू गो लोअर। और ये दिस वाज यस्टरडे, ये 13 मार्च कल का। तो कल के फॉल के बाद आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, कल हम ये डिस्कस कर ही रहे थे कल की वीडियो में, कि ये प्राइस नाउ इट शुड गो बैक टू दिस वेज का सपोर्ट विच इज समवेयर अराउंड 375 376। ओके, और अब ये 377.2 से ऊपर जाके 379 पे क्लोज हुआ है। सो दिस सॉर्ट ऑफ, अब ये एक वेज का जो काम है इसका, ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। ओके, अब देखना ये है कि यहाँ से क्या, नाउ इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस जोन पे, अब ये एक सपोर्ट जोन पे है नीचे। ओके, इस सपोर्ट जोन पे अगर वापस से बाइंग आती है तो इट कैन गो बैक ऑल द वे टुवर्ड्स 390। अगर यहाँ पर ये नीचे टूटता है तो फिर वी कैन गो मच लोअर। फिर नीचे के रास्ते 360 एंड सो ऑन, 365 360 एंड सो ऑन, वो सब रास्ते इसके दिखने लग जाते हैं। So this is again something that we'll keep an eye on. So now for now I think the important thing is to look at HDFC and HDFC Bank. Okay, ये इन दोनों का 1540 और 2500, ये दो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। HDFC का 2500, HDFC बैंक का 1540 एंड TCS का 3166। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है द वे द प्राइस हैज बीन गोइंग, इट्स विल these levels will meet, एंड देन फिर उसके बाद हो सकता है कुछ एक बाइंग प्राइस में आए। चलो देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज टुडे, आई होप यू एंजॉय। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।